हेलो साथियों। आज की क्लास में हम लोग 5 फरवरी 2019 का जो आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसका शिफ्ट 2 हम लोग देखने जा रहे हैं। इसमें हम लोग टोटल 50 प्रश्न देखेंगे और जीके का जो पोर्शन होता है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो इसलिए आपको प्रीवियस पेपर को अच्छे से एनालिसिस करना होगा। आरपीएफ कांस्टेबल में टोटल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 50 प्रश्न जीके का होता है, तो जीके का वेटेज इसमें सबसे ज़्यादा होता है। तो आप लोग प्रीवियस पेपर को अच्छे से एनालिसिस करके उससे रिलेटेड सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और सबसे पहली बात, आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को एंड तक देखेंगे। टोटल 50 प्रश्न को देखकर जाएंगे और आप हर एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट रख लेंगे और उसी के आधार पर प्रश्न बना बना के टॉपिक रिलेटेड खोज के आप अपनी जीके को मजबूत करेंगे। ये बात मैं हर वीडियो में समझाता हूं ताकि नए लोग आते हैं उनको भी पता चल सके कि जीके को कैसे पढ़ना है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन संवेदी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन को आवेश प्रसारित करता है? ये जो इंटर न्यूरॉन जो है संवेदी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन को आवेश प्रसारित करता है। तो पहला ही प्रश्न काफी खतरनाक साइंस से रिलेटेड मिल गया है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। अगला प्रश्न है, किसी देश को 1000 झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है? किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। तो ये प्रश्न तो काफी आसान आ गया। अगला प्रश्न है, मैग्ना कार्टा खाली स्थान द्वारा जारी अधिकारों का चार्टर है? तो इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा जारी अधिकारों का चार्टर है मैग्ना कार्टा। अगला प्रश्न है, ब्याज दर, संपार्श्विक और प्रलेखन आवश्यकता और चुकौती की विधि को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो इसे क्रेडिट की शर्तें कहा जाता है। यह इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पदार्थ की मात्रा को एसआई इकाई से कैसे मापा जाता है? तो ये मोल से मापा जाता है। पदार्थ की मात्रा को एसआई इकाई इसकी मोल होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खेल टेबल की मदद से खेला जाता है? तो ये प्रश्न तो काफी आसान है। टेबल की मदद से टेबल टेनिस खेला जाता है। कबड्डी जो होता है कोर्ट पर खेला जाता है, क्रिकेट जो होता है फील्ड में खेला जाता है और बैडमिंटन भी कोर्ट में खेला जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल में गोलकीपर को हेलमेट पहनना जरूरी होता है? तो हॉकी में जो होता है गोलकीपर को हेलमेट पहन के खेलना जरूरी होता है। तो खेल और उससे संबंधित तकनीक, शब्द, ये सब पूछ रहा है एग्जाम में। आप लोग खेलों को बारीकी से अगर देखते होंगे तो आप लोग अच्छे से कवर कर पाएंगे। नहीं तो आप लोग क्या करेंगे कि हर एक खेल, मान लीजिए फुटबॉल को उठाएं, फुटबॉल की सारी विधि को एक बार गूगल करके देख लेंगे। वैसे ही बैडमिंटन, क्रिकेट, सारे खेल को एक बार रफली देख लेंगे, या नहीं कि उसी में जाकर समय बर्बाद करना है। आप थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर देख सकते हैं। और वैसे भी आप लोग स्पोर्ट्स से काफी इंटरेस्ट रखते हैं तो आप लोग ये सब याद ही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल में शामिल है? तो ये आपका मानस वन्य जीव अभयारण्य, पश्चिमी घाट और सुंदरवन नेशनल पार्क, ये तीनों यूनेस्को के प्राकृतिक विश्व धरोहर में शामिल है। अगला प्रश्न है, खेची ओपा अलरी झील, देखिए इसका नाम कैसा है, खेची ओपा लरी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो सिक्किम में ये स्थित है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ की झील हो या किसी भी जगह का नाम हो, ऐसे ही उल्टा पलटा होता है। खेची ओपा लरी झील जो है सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहां से लिया गया है? तो ये फ्रेंच क्रांति से लिया गया है। इससे रिलेटेड, ये तीनों शब्द से रिलेटेड अब तक आरपीएफ कांस्टेबल में करीब 5 या 6 बार प्रश्न बन चुके हैं। एक बार पूछा कि समानता, ये तीनों शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे? तो ये 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। और एक पूछा था कि किस समिति के सिफारिश पे? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। और किस वर्ष? तो 1976 में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक पशु मेला है? तो पुष्कर मेला राजस्थान में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, शेरी वाइन का उत्पादन निम्न में से किस क्षेत्र में होता है? तो शेरी वाइन का उत्पादन स्पेन में होता है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान एक रासायनिक अपघटन प्रक्रिया का प्रकार है जिसमें एक यौगिक पानी के साथ प्रतिक्रिया करके अन्य यौगिक में विभाजित होता है। ये प्रोसेस जो है हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया है। हाइड्रोलिसिस एक रासायनिक अपघटन प्रक्रिया का प्रकार है जिसमें एक यौगिक पानी के साथ प्रतिक्रिया करके यौगिक में विभाजन होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस का परिभाषा दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र मध्य हिमालय में खाली स्थान के पास एक गहरी खाई पाई जाती है। तो ब्रह्मपुत्र मध्य हिमालय में नमचा बरवा के पास एक गहरी खाई बनाती है। गहरी खाई बनाती है नमचा बरवा के पास। और कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी मध्य हिमालय में नमचा बरवा के पास एक गहरी खाई बनाती है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट मैच शुरू करने के लिए प्रत्येक टीम के पास एओजी खिलाड़ियों के अतिरिक्त कितने खिलाड़ी होने चाहिए? तो टोटल 11 खिलाड़ी होने चाहिए। ये आप जानते हैं कि एक क्रिकेट टीम में टोटल 11 प्लेयर खेलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की
वन नीति में देश के निम्नलिखित क्षेत्रफल अनुपात किस अनुपात में जंगल के होने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये आपका 33% आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो राजा राम मोहन राय से रिलेटेड प्रश्न पूछ चुका है। तो एक और यहाँ प्रश्न पूछा है, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट जो है राजा राम मोहन राय द्वारा लिखित एक पुस्तक है। अगला प्रश्न है, 1877 में वायसराय लिटन ने भारत की महारानी के रूप में किसे प्रतिष्ठित करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया? तो ये रानी विक्टोरिया के लिए इसका आयोजन किया था वायसराय लिटन ने 1877 में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये सरोजिनी नायडू थी। ये प्रश्न सेम टू सेम रिपीट हुआ है। ये 1925 में इसकी अध्यक्षता की थी और प्रथम महिला जो थी 1917 में की थी, उनका नाम आप लोग बताएंगे। उनका नाम था एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, किसी चालक के इकाई क्षेत्र में सीमित आवेश को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो उसे सतह चार्ज घनत्व कहा जाता है। अगला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? तो टीपू सुल्तान की इसमें हत्या हो गई थी और यह हुआ था 1799 में यह युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में किसे बादशाह खान कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला भाषाई राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश जो था भाषाई राज्य था, पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश हुआ था। अगला प्रश्न है, रिंगिक ध्वनियां उत्पन्न करने वाली धातुओं को खाली स्थान कहा जाता है, तो इसे सोनरस कहा जाता है। वैसी धातु जो आपस में टकराने पर साउंड उत्पन्न करती है उन्हें सोनरस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया था? तो 1906 में अली बंधुओं द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो ये लोकसभा अध्यक्ष जो है यह निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन खाली स्थान वर्ष में हुआ था? तो ये प्रश्न भी रिपीट है। तो 1950 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था। आप लोग जाकर पूरा प्लेलिस्ट को एक बार अच्छे से देख लेंगे। प्लेलिस्ट आप लोग के लिए बना दिया गया है 48 सेट का। अगला प्रश्न है, डांडिया भारत के किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो ये गुजरात का पारंपरिक लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो 324 में स्वतंत्र चुनाव आयोग की स्थापना से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अंत्योदय अन्न योजना खाली स्थान वर्ष में शुरू की गई थी? तो अंत्योदय अन्न योजना है जो 2000 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य कभी कभी मानसून फेज की वापसी के दौरान बाढ़ का सामना करता है? तो तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न ऐसे पूछा था कि किस मानसून के कारण ठंडे के दिनों में तमिलनाडु में बारिश होती है? तो ये आपका हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण, उत्तर पूर्व मानसून के कारण तमिलनाडु में ठंडे वर्ष में वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई द्रव्यमान चार्ज हुआ है या नहीं? तो विद्युतदर्शी का उपयोग हम लोग इसका पता लगाने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव पैदा करने वाली बीमारी को खाली स्थान कहा जाता है? तो इसे हम रोगाणु कहते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि में नाइट्रोजन को स्थिर करके मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीव का उपयोग हम मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 35, फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन एक्वेटिक्स किससे संबंधित है? तो ये आपका फीना का फुल फॉर्म था। तो ये तैराकी से संबंधित है। फीना जो है तैराकी का एक संगठन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र निर्मित वस्तुओं का उत्पादन करता है? तो ये द्वितीय क्षेत्र जो है निर्मित क्षेत्र का उत्पादन करता है। इससे रिलेटेड प्रश्न पूछ चुके हैं कि प्रथम क्षेत्र किसे कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं और तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं। प्रथम क्षेत्र में इसका उदाहरण हो जाएगा कृषि, द्वितीय क्षेत्र में हो जाएगा फैक्ट्री जो होती है कंपनियां, और इसमें हो जाएगा आईटी सेक्टर, मोबाइल सर्विस, ये सब आपका तृतीय सेक्टर में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म के किस स्कूल को स्कूल ऑफ एल्डर मॉन्क्स के नाम से जाना जाता है? तो थेरवाद को स्कूल ऑफ एल्डर मॉन्क्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय समाजवाद खाली स्थान का मिश्रण है? तो भारत का जो समाजवाद है मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, वर्षा के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो इसे हम एकाधिक फसल कहते हैं। मतलब एक भूमि जो है इस पर अनेक प्रकार के फसल उगाने की प्रक्रिया को हम एकाधिक फसल कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य जोन 1 में अत्यधिक सूखा प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो राजस्थान जो है अत्यधिक सूखा क्षेत्र में आता है और इसे जोन 1 में रखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा दुनिया का सर्वाधिक
उत्तरी राजधानी शहर है? ये आपका रेकजाविक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणराज्य का प्रमुख है? तो राष्ट्रपति जो है भारतीय गणराज्य का प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम खाली स्थान में लागू किया गया था? तो ये 1956 में गठित हुआ था राज्य पुनर्गठन अधिनियम। अगला प्रश्न है, जब एक प्रतिक्रिया अन्य प्रतिक्रिया के दर को प्रभावित करती है जो कि सामान्य परिस्थितियों में नहीं होती, तो इस घटना को खाली स्थान नाम से जाना जाता है। इसे प्रेरित उत्प्रेरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? तो इसका होनोलुलु जो है, नाम देखिए कैसा, होनोलुलु हवाई द्वीप की राजधानी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल कबड्डी की तरह एक सस्ता खेल है? क्योंकि इसमें अधिक उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। तो खो खो भी है, इसमें कोई उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है, बस इसमें खिलाड़ी जो है अपने कोर्ट पे खेलते हैं। ये दोनों खेल सस्ता खेल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी किसके बराबर होता है? तो जब हम जीडीपी से मूल्यह्रास को घटा देंगे तो हमें एनडीपी प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, एरोबिक शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो एरोबिक्स जो है जिम्नास्टिक से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान को खाली स्थान से लिया गया है? तो ये भी अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार भी अमेरिका से ही लिया गया है। और आज का लास्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हीरे की खान के लिए पन्ना जिला प्रसिद्ध है। तो आज हम लोग टोटल 50 प्रश्न देख लिए हैं। तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।